पूनिया प्रकाश ने मेरी धरती भाई है, पूनिया प्रकाश के पास गई बोले कांता मेरा घर कान बताइए ना। बिल्कुल खुला बोलो, मोटू है जयवीर और छोटू है का पूरा नंबरदार है और लंबू है सतपाल मास्टर, तीनों आदरा माल सतपाल ये सरपंच तो मिल रहा है और उसने खुद आपकी उड़ा लगवा रखी है। खेत में मेरा चौकोर खेत था, उसका टी टाइप बना दिया गया है, मतलब उस खेत को चौकोर को टी बना दिया है। तो ये 70-80 साल का बूढ़ा और ये आदमी ये लग रहे हैं, इनको शरारती तत्व लग रहे हैं। इनको ये बताओ, जो भ्रष्ट कमेटी मेंबर है मेरे को चाहे जितनी धमकी दे, मेरे साथ जो भी कुछ हो, हमें बता बिना बुलाए हमारे खेतों में निशानदेही करी जा रही है, हमारे खेतों में पोल गाड़े जा रहे हैं। विधायक पतुआस, विधायक पतुआस, विधायक पतुआस, विधायक पतुआस, पीएम और सीएम, पीएम और सीएम। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं काउंट पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका अपने खोज हरियाणा पर, और लगातार खोज हरियाणा चैनल को ऊपर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट हर एक न्यूज आप सबके सामने लिया दिखाया बताया फिलहाल एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है और देखने वाले पीछे है नारेबाजी चलना रही है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद होना लग रहा है। पूरा मामला की है तो पीछे आप ने जो है वीडियो डाली थी काकड़ोली हट्टी की, जो कि हल्का बालडा जिला दादरी का गाँव है, और इस गाँव में जो है चकबंदी चलना रही थी और गांव के काफ़ी मात्रा में जो लोग इकट्ठे हुए और अपनी बात धरी कि भाई हम उस चकबंदी थे यूं नाराज़, हाँ हमारे के लिए यूँ गलत हो रही है, वो आप इन वायरल करी। उसके बाद में और चैनल भी आए, उनने भी वो बात धरी, और दूसरा जो पक्ष है उनसे भी जो है दूसरे पत्रकार साथियों ने बातचीत करी, जवाब लिए, और उन्होंने जो है प्रत्यारोप लगाए हैं इस गाँव को, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि आज जो है ये बारडा के क्रांतिकारी चौक पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। और आप देखोगे तो सत्यन मैं कहूँगा आप दिखाना काम करो, पुतला इन्होंने बनाया है। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं कागड़ोली हट्टी के समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आज इस क्रांतिकारी चौक से महाशय मनसाराम व महाशय मेहताब जी का आशीर्वाद लेकर आज मैं चकबंदी अधिकारियों को और हरियाणा सरकार को बारडा की पंचायत की तरफ से कागड़ोली सरदारा, अमरवास, जीतपुरा, कागड़ोली हुक्मी, किसान यूनियन, मजदूर यूनियन, व्यापारी वर्ग, दुकानों से, दुकानदारों से सबका हमें सहयोग मिला है बारडा की पंचायत का, और हम इसी माध्यम से आज एसडीएम साहब को यह ज्ञापन सौंपेंगे जो कि हरियाणा सरकार के पास जाएगा। और नायब सिंह सैनी साहब से हम ये दरखास्त करेंगे कि जो ये हमारे गांव में भ्रष्ट कर्मचारियों ने जो चकबंदी का जो ये कार्य किया है, जो जागीरदारों से, ठोलेदारों से, बड़े बड़े रसूखदारों से और दबंग व्यक्तियों से मिलकर जो खास जमीन थी वो हमारे गांव के जो मजदूर किसान हैं उनकी छीन ली है और अपने काबू में कर ली है। हम नायब सिंह सैनी सरकार से यही चाहते हैं, ये मांग करें, ये मांग है हमारी कि गांव में एक कमेटी नियुक्त की जाए, एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाए, एक जांच कमेटी बनाई जाए जिसमें सबका भला हो सके। हम भी चकबंदी को चाहते हैं, लेकिन किसी गरीब की, किसी मजदूर की, किसान की धरती माँ होती है, वो माँ को हम जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से हमारे गाँव में थाने में, तहसीली में चक्कर काट रहे हैं, गाँव में 2 धड़े बन चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे गांव में भाईचारा खत्म हो चुका है। पिछले कुछ समय पहले गांव जगरामबास में चकबंदी हुई थी और भ्रष्ट कर्मचारियों ने ऐसा ही कार्यक्रम किया था और जिसका खामियाजा आज तक नहीं भुगता गया है। हम ये नहीं चाहते कि कागड़ोली हट्टी में भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो और आने वाली पीढ़ियां हमारे को ये कहें कि तुम्हारी वजह से ये नाश हो गया। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जिसके जो काबिज है वहाँ पे उसको बिठा दिया जाए, और सहमति से अगर कोई तबादला करना चाहता है तो कोई एतराज नहीं है किसी को। हमारे गाँव के ट्यूबवेल, मकान, रास्तों की कायमी कुछ नहीं काटी गई, उनको बरकरार पहले काबिज किया जाए। पिछले दिनों एक नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी, नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं शंभू राठी जी। हम उनसे भी ये गुहार करते हैं कि वो हमारे गांव में आएँ, दोनों पक्षों की सुनवाई करें और रिकॉर्ड देखें कहाँ खामियां हैं, उन खामियों को दूर करें। हम भी नोडल अधिकारियों के साथ नौकरी किया है, नरेंद्र मोदी से लेके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भवन तक हम नौकरी करके आ रखे हैं। हमारे को सब पता है कि पीठासीन अधिकारी की क्या पावर होती है। उस पावर का उपयोग करें। स्टेट जो होता है वो आम जन के लिए होता है, उनको दबाने के लिए नहीं होता है। और इन्होंने जो भ्रष्ट कर्मचारियों ने जो कार्यक्रम रखे हैं भ्रष्टाचार के, ये खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। एशिया बलवान सिंह 2.5 लाख रुपए की रिश्वत में रंगे हाथों
एंटी करप्शन ब्यूरो झाझर ने पकड़ रखा है। और ये भ्रष्ट कर्मचारी जो बचे हुए हैं, इनको मैं खुलेआम इस क्रांतिकारी चौक से आह्वान करता हूं कि तुम्हारा भी यही असर होगा, नहीं तो सुधर जाओ। और इसी माध्यम से मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि अब हम यहाँ क्रांतिकारी चौक से लेकर एसडीएम दफ्तर तक ये ज्ञापन सौंपेंगे और नारा लगाते हुए जाएंगे, पुतला फूकेंगे। तो हमारी सभी से, इस सरदारी से ये निवेदन है कि शांतिप्रिय इस प्रदर्शन को मुहिम दे, इस यज्ञ में अपनी योगदान की आहुति दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं समस्त ग्रामीण काकड़ोली अट्ठी की नारी शक्ति की तरफ से आप सबको नमस्कार करती हूँ। जिस प्रकार जब भारत गुलाम था और जो पीड़ितों के साथ अंग्रेजों ने अन्याय किया था, उसमें रानी झांसी की लक्ष्मीबाई ने जो अपने तरफ से अपने अंतिम प्राणों तक जो गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मैं भी अपने पूरे गांव काकड़ोली अट्ठी की नारी शक्ति की तरफ से आप सबको आश्वासन देती हूँ कि चाहे मेरा जो अंजाम हो, जो भ्रष्ट कमेटी मेंबर है मेरे को चाहे जितनी धमकी दे, मेरे साथ जो भी कुछ हो, मैं उन सब की परवाह किए बगैर इस मुहिम में इन अपने गांव वालों के समर्थन में हूँ और गलत के खिलाफ आवाज उठाने में अपना पूरा सहयोग करूंगी। अपनी अंतिम सांस तक मैं इसके खिलाफ चलते रहूंगी। इसी के साथ मेरा आप सबसे धन्यवाद। मैं पूर्व सरपंच वेदपुरा काकड़ोली सदारा का निवासी हूँ। हमारी 434 करम जमीन ददलाई 2783 फुट हमारी जमीन काकड़ पर लगती है। हमें काकड़ोली अट्ठी में जो चकबंदी हो रही है भाई होनी चाहिए। बाकी हम बातें उसके आंतरिक मामलों में नहीं जाना चाहते। हम अपना काकड़ोली सदारा का पक्ष रखना चाहते हैं। हमारे साथ जो काकड़ पर हमारे जो खेत लगते हैं, जिन मालिकों के काकड़ोली सदारा के लोगों के साथ नाजायज बातें कर रहे हैं, हमें बातें बिना बुलाए हमारे खेतों में निशानदेही करी जा रही है, हमारे खेतों में पोल गाड़े जा रहे हैं और जबरदस्ती बातें है सीनाजोरी के दबाव से कुछ बातें दबंग किस्म के लोग, जिनका हमारे काकड़ के साथ हमारी सीमा पर कोई आना जाना कोई मतलब नहीं है, वो आके हमारे पर नाजायज दबाव देना चाहते हैं और हमारी जमीन को जबरदस्ती हड़पना चाहते हैं। हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम काकड़ोली अट्ठी में जो चकबंदी हो रही है, हम उनके आंतरिक मामलों में नहीं जाते। वो बातें कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए तो बातें उनके खिलाफ ही हो रहा है। भाई मैं आपके चैनल से एक बात बताना चाहता हूँ। जो गांव के सरपंच और कुछ लोग ये कहते थे कि ये 2-4 बंदे हैं, बोलो ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जबकि इनको ये 70-80 साल का बूढ़ा और ये आदमी ये लग रहे हैं, इनको शरारती तत्व लग रहे हैं। इनको ये बता दो कि ये शरारती तत्व कैसे होते हैं। कम से कम अपनी दिखाओ, ये 70-80 साल के हैं, ये शरारती तत्व है। इनको शरारती तत्व लगते हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई चकबंदी नहीं कराना चाहते, चकबंदी के पक्ष में है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो के अच्छी तरह से चकबंदी हो। एक ही जमीन कहाँ लगा दी, एक ही कहाँ लगा दी, अपना स्वार्थ वो कर रहे हैं और भड़का लोगों को रहे हैं, गुमराह करें, गलत कर रहे हैं। जो कि मैं राकेश आर्य, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। जो बाढ़ क्षेत्र में कई गाँव में जो चकबंदी का काम चल रहा है, विशेष करके काकड़ोली में बहुत ज़्यादा वो असंतोष है किसानों में। तो हमने जो जांच की और जो हमने भाईचारे में पड़ताल की, तो उसे पता हुआ किसानों के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है। तो हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इनको समर्थन दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि जो एसीओ बलवान सिंह भ्रष्ट अधिकारी है, वो जो झज्जर में भी एक मुकदमे में पकड़ा हुआ है इसी भ्रष्टाचार के मामले में, उसको यहाँ लाकर गिरफ्तार करके उसका रिमांड लिया जाए। इसमें कौन कौन अधिकारी और उसके साथ शामिल थे उनको भी साथ में लिया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और एक नई कमेटी बनाकर फिर दोबारा से चकबंदी करवाई जाए कि ताकि लोगों का जो असंतोष है, अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिल सके। यही हमारी मांग है। और आज हमने ये एसडीएम साहब के मार्फत ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी को। यदि जल्दी कोई न्याय नहीं मिला तो हम एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अशोक भाई, जो है दूसरे पक्ष की वीडियो मैंने देखी, उसमें काफी आरोप जो है आपके पक्ष के ऊपर लगाए भाई इनकी जमीन जानदारी है, जी ये जो है रोंदे पीटते हो काम करना। हमारी जमीन तो पहले दबी हुई थी, अभी 1-1.5 किला निकली और ज्यादा है। वो खुद बोल रहे हैं कि शमशान घाट की भूमि दबा रखी है, जो कि शमशान घाट की भूमि चारों तरफ से तार बाड़ करके और पक्का किया गया है। उसके जो आसपास मेरी जो जमीन है, जो वही उन्हीं लोगों की जमीन है जो आरोप लगा रहे हैं कि शमशान घाट की भूमि दबाई गई, वो जमीन उन्हीं की है। जैसे कि बोला अभी सरकारी भूमि को दबाया गया है, गांव की पंचायती जमीन 1991-92 की जमाबंदी में गांव की सरकारी जमीन जो आगे हड़ौदी के पास जोड़ में है, वो भी उन्होंने खुद ने दबा रखी है। और गांव के पास 1991-92 की जमाबंदी के हिसाब से सरकारी जमीन है ही नहीं, तो कब्जा कहाँ कर लिया।
जी ऐसा है जी, मेरे मतलब 1.5 बीघा जमीन जो है ना रोड के पास में लग रही थी, उसका मेरे को ये पता नहीं है वो कहाँ गई कहाँ नहीं, उसका यही पता नहीं है। आगे खेत में मेरा चौकोर खेत था, उसका टी टाइप बना दिया गया है, मतलब उस खेत को चौकोर को टी बना दिया है। मेरे घर में मतलब कोई था नहीं देखने वाला, मैं बाहर गया हुआ था, तो इतना वो गलत काम कर रखा है कि उसका मुझे कोई अता पता ही नहीं है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी उस वीडियो में है, वो अभी नुको ठीक होना रही है। गांव के जो मेरी जमीन पे दूसरा बैठा दिया, कब्जा करा, मेरी बता ही नहीं रहे अभी तक कहाँ जमीन है। देखो अगर ठीक हो रही हो तो हम सब बिल्कुल सहमत था। सरपंच तो मिल रहा है और उसने खुद आपकी उड़े लगवा रखी है, और वो गांव का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनने असामाजिक तत्व बोल रहा है, तो उसने भी हमें कानूनी रूप से नोटिस देंगे। ठीक है, और उनकी जमीन भी चेक करो, सरपंच की भी। यो जो छोटू मोटू लंबू वाला यो क्या मामला? ये जी गांव के एक भ्रष्ट कमेटी के मेंबर है 3, जिन्होंने भ्रष्टाचार मतलब रिश्वत का जो काम किया, भ्रष्टाचार का जो इन्होंने काम किया है वो सब इनकी मदद से गांव से पैसा गया है। बिल्कुल खुला बोलो, मोटू है जयवीर और छोटू है कपूरा नंबरदार है और लंबू है सतपाल मास्टर, तीनों आदरा माल सतपाल, ये 4-5 जन का फोटो कौन उतरी, बाकी ये सारे भ्रष्ट हैं। इन्हें पैसे दे के अपनी जमीन रास्ते रोड के साथ में लगवा ली, और बाकी जो गरीब किसान था पैसा नहीं दिया, उनकी जमीन हड़प ली। इनकी जमीन की जांच करी जा, जो है 3 कमेटी का मेंबर है, इनकी ये जांच करी जा कि पहले इनका कब्जा कहाँ था और कहाँ पर ये कब्जा कायम थे। फरीम लगवा रहे हैं साहब, उनका कहीं के वो भी नहीं है, फरीम है गांव की कटरी है, लेकिन वो अपने नाम करवा रहे हैं और अपनी तानाशाही की वजह से जबरदस्ती चकबंदी कर रहे हैं। किसी भाई को जो है ना करंट नहीं लगा रहे, किसी की जमीन उठा कर। नमस्कार, मेरा नाम सुधा छत्र सिंह है, काकरोली। मैं पंचायत का मेंबर था तो बनाई, जिसमें मेरी कहीं नहीं चली वहाँ पर। ठीक है, जो 3-4 आदमी थे ना उनकी होगा जी, बाकी कोई सा काम का काकड़ निकाल इन्हें, काकड़ अपने बढ़ा रखे थे, हम अगले में चले गए, वो उगले में चले गए, कोई मतलब नहीं है कि नहीं किसी जमीन चेक करा की ना किसी ने अपनी मर्जी करा की है। उम्मीद पातुआ जीते जो है संपर्क हुआ आपका? हाँ, उम्मीद पातुष ने हमें आश्वासन दिया है न्याय दिलाने का, भाई तुम्हें न्याय दिलाएंगे, वीडियो जारी की है, हमें उनसे उम्मीद भी है कि हमें न्याय दिया जाए। भाई पुतला भोग दिया ये आपने, इसके बाद में कितना हो गया आप? इसके डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। मेरी साहब वो सड़क तो ऊपर जमीन थी, 18 किले दोनों भैया हुए हैं, कापी मेरी वो ऊपर दे रखी है, ईम नीचन लगा रही है, कम से कम 40-50 साल से हम दोनों भाई लाग रहे हैं। मान ले मेरी माँ और रही थी, नाना ही जमीन पर रहूँ हूँ, ई वो बस जयवीर स्वरूप राम किशन और सतपाल स्वरूप जो गलाल है अन्य करके और 2-3 और है कमेटियाँ, अन्य वो बस मेरी जमीन रोड पे बाबा दूसरी पर लगा दी। हाँ, तो मैं कमल सिंह बोल रहा हूँ। मेरे खेती जुताई को बाजरे को बा दिया गया है। मेरे बाजरे को जबरदस्ती बा दिया, मैं अकेला हूँ, मेरे परिवार बाहर रहता है, गांव में मेरा एक घर है। दबा करके दबोच के गाड़ी को दे करके ट्रैक्टर को ले जा करके रात को बाजरे की खेती को नष्ट कर दिया है, और मेरे को 57 कनाल जमीन आती है, और मेरे को एसीओ साहब ने 54 कनाल जमीन दी है। इससे ज़्यादा क्या होगा? अरे 1-2 बीघा आई तो बेरो को 1-2 बीघा आई तो 18 किन्नू कह रहा है, हम काट दी तारी तो। और आप देखने रहे हो काफ़ी संख्या में जो है काकड़ोली हट्टी के जो है लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और नारेबाजी के साथ में जो है ये डीसी साहब तक ऑफिस तक जाएंगे और ज्ञापन देंगे। तो मुर्दाबाद। देखिए जी, जो कमेटी मेंबर है और जो उन्होंने वीडियो जारी करके जो स्टेटमेंट दिया है उसकी धरातल पर कोई मायने नहीं रखते, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर वो अपनी बातों को पुख्ता ये मानते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, तो जो उन्होंने बयान दिया है उन सब को वो लिखित में दे के और हमारे समक्ष न्यायालय में पेश हो, वो हम भी जांच के लिए तैयार हैं और वो भी जांच के लिए सहमत हो। वो जांच से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर निष्पक्ष जांच होगी तो कमेटी की जो कमान है, जो आंच है निष्पक्षता की, वो उन तक भी पहुंचेगी, और उनका जो गंदी राजनीति उन्होंने कर रखी है, कमेटी मेंबर अपने फायदे के लिए सब एकजुट हो रखे हैं, वो सब कहीं ना कहीं वो दबा के रखना चाहते हैं गाँव वालों को, ताकि कोई अपनी अपील के लिए, अपने सही और गलत के लिए कहीं जा ना सके। वो उनकी एकजुटता सिर्फ उसी तक के लिए सीमित है, क्योंकि जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव गलत होते हुए भी 100 थे, असंख्य मात्रा में थे, खुद कौरव 100 थे और पांडव सिर्फ 5 थे। हम उसी हरियाणा राज्य की धरती के वासी हैं, हम न्याय के लिए 5 ही काफ़ी हैं, और हमें पता है हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और
जिस धरती से गीता ज्ञान समस्त संसार में गया है, हम भी यहाँ के किसानों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ गलत है, आओ हमारे साथ सहयोग करो और आप भी अपने साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। इसी के साथ मैं नारी शक्ति धमकी देगी है। हमारी खेती में नहीं थी, जो चुकमा बंदी हुई है, पीछे थे पोल गड़े गया, फिर धरती बाई गई, पीछे थे कई दिन 3 दिन मैंने किसी मानस का नेरा काटे है, यो लकान था ठीक हो जाएगी। तीसरा दिन साफ जवाब दे गया है, फिर नहीं बोलिया मत ने कांता एक थैली बीज की दिवाई जी उनको, मैं एक थैली तो मेरा कैसे होगा भाई, 1 किला तो ऊपर मेरी बंद हो गई। नहीं ये कुछ नहीं होगा, कुछ करो, हमने नहीं पता। आप पैसे पर बात है, पैसे मेरे पास है नहीं। पूनिया प्रकाश ने मेरी धरती भाई है, पूनिया प्रकाश के पास गई, नहीं बोले कांता मेरा घर कान बताइए ना, तो एक थैली में बीज की डेस को हूँ, इस तो ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है। धरती आपका किला भाई बड़ा भाई ने बेच दिया था, उस पर धमकी दे रहे हैं, आपने क्यों बेचा? उसके कारण किला तो किसी का बिक जा, बात धमकी के किले की कहते हैं। बाण की शराब भी पीते मेरे घर वाला, शराब न दे पिया देते हैं, तो हमने नहीं बताओ क्यों वन करे हैं। नहीं धरती तो यहाँ पर रहेगी, नहीं जाएगी कांता ही मारी दो करना, धरती दबे गई है। इसके लिए हमारी धरती रोड पर धरती है, हमारी पता नहीं कहाँ लगा दी। हम नहीं आज धरती में मेरी करो, हाथ जोड़ की मेरी धरती दिवाओ, मेरी भरपाई दिवाओ खेत की, हमने राह दिवाओ। ये आपके धन्यवाद, इसके लिए काकड़ोली हट्टी। सर आपको पता काकड़ोली में वो चल रही चकबंदी का काम, और वो अधिकारी वहाँ झज्जर में पकड़े गए इस मामले में, उनकी देख रेख में यहाँ पे हुई थी, तो यहाँ भी काफी गबन हुआ है। हमारी मांग ये है कि जो किसानों में असंतोष है उनको सॉर्ट आउट किया जाए, दूसरी कमेटी बनाकर, और तब तक जो ये कब्जा कार्रवाई है, जो कार्रवाई इसको रोकी जाए। हमारी मेन मांग यही है। बाकी जो आप लोग अपना ज्ञापन लाए तो मेरे को दे दो। ऐसा है डीसी मैडम को सर, सुनो मेरी बात ध्यान से। हमारे गांव में एक प्राइवेट मशीन वाला गलत निशान देकर हमारी जमीन हड़पना चाहता है, और वहाँ पे मानुष मरने का भी खतरा है, जबकि ये इलीगल है, बिल्कुल गलत है। और जो एसीओ बलवान है वो भ्रष्ट अफसर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत में पकड़ा गया, वो हमारे गाँव के अंदर करोड़ों रुपयों का गबन किया हुआ है। और उनके साथ मिली टीम नंबर 1 कानू को, नंबर 2 वो दर्पण कंबोज और क्या बोले पटवारी, और हमारे गांव के 4-5 आदमी, उनकी फोन की लोकेशन और उनकी फोन पर जो ट्रांजैक्शन हुई है उन सब की जांच करके, और जो बची हुई टीम है उनको पर्दाफाश किया जाए और उनको जेल में डालने का काम किया जाए। और जो हमारी जमीन है वो हमारे को ही वापस दिलाई जाए, जहाँ पर हम काबिज हैं वहीं पर रहना चाहते हैं। 19-20 हो जाए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चकबंदी चाहते हैं कि हमारे गांव में चकबंदी हो, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से हो। ये बिल्कुल गलत तरीके से हो रही है जी, जिसने एक ठड और उस वाली बात हो रही है। और हमने है ना जी, गाँव वालों ने वो थाने में दरखास्त दी थी, उस पर भी अमल किया जाए, क्योंकि हमारे को रात को गाली गलौज किया जा रहा है, धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, और सरियाम बोल रहे हैं अगर आवाज उठाओगे या और कुछ करोगे तो तुम्हारा पैर तोड़ दिया जाएंगे। और बाकी हमारे गांव का है, आओ भाई बताओ। सरपंच साहब मांगे डेढ़ किलो ट्यूबल है, उसको न्यू नहीं मेरा 1.5 किलो खिचला दी, ट्यूबल छोटा छोड़ दी, 1.5 किलो खिचला दी, 6 किलो लेता हूँ जाने पार। दोबारा आपसे ही विनती है, दोबारा टीम बनाएगी और इस जानते रहो कर्मचारियों ने जो गदर मचाया है उसके बारे में एक इंक्वायरी इम्पोज करवा दी है, एक प्रेजाइडिंग अफसर नियुक्त किया जाए जो निष्पक्ष जांच करे हमारे इस मामले की। आप लोग ज्ञापन दे दो अपना, आज ही मैं डीसी मैडम से मिलूंगा, आज ही आपका ज्ञापन दे दूंगा। प्राइवेट मशीन वाला है, इसको तुरंत बंद करवाओ, ज्ञापन करो जी। फिलहाल जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि डीसी मैडम का आज ही मुलाकात करके जो है और इस प्रक्रिया के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, जो कि चकबंदी की जो पारदर्शी चकबंदी की जो मांग है काकड़ोली हट्टी के ग्रामवासियों के, उसके ऊपर तो जो है अब नेता और प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र के अंदर जो है जो मामला आ चुका है भाई। तो राय जरूर वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शक